बेटा आज हम बात करेंगे 17 पीरियड एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन बच्चों हम सब ये बात तो जानते हैं बेटा, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबको पता है ये बात तो बच्चे को पता है। ठीक बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है ना? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? गुड, जल्दी से ज्वाइन कर लो बेटा तुम। और आज तो बारिश भी नहीं है, मौसम अच्छा है, मौसम है सुहाना। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं अपन। तो एक छोटी सी बात बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और इनका जो जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर है, जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर -1 to कितना होता है? +7 तक चलता है। बच्चों 17th ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं सबको पता है, इनका जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +7 तक जाता है। लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लिख लो, फ्लोरीन हैव ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपसे कोई कहे कि फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही क्यों होता है, तो सिंपल सा रीजन दे दोगे बच्चों कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। दिमाग लगाओ बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना नहीं जानता। सबको पता है बच्चों। तो बच्चों ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, बच्चों फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। देख लो, अदर हेलोजेंस हैव -1 to +1 +3 +5 and +7 oxidation state due to availability of d orbital। बच्चों फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। -1 से +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इनके अंदर d ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और d ऑर्बिटल भी कैसे होते हैं? वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं बेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट लिख लो, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो बच्चों इससे क्या होगा? देखो बच्चों दो स्थिति जानते हैं हम, दो कंडीशंस जानते हैं। एक कंडीशंस तो क्या होती है बताओ, कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ वैलेंसी हो सकती है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। देखो बेटा, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट वो होता है जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो बच्चों, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो इनकी जर्नल में बात करता हूं तो इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जर्नल लिख लो, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? NS2 NP5।
बच्चों ये इनका जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सॉरी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? सबको पता है ना बेटा, 17 ग्रुप एलिमेंट का जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँ कि इनके अंदर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो बेटा इधर मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके पहले। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, समझना, फिर अपन उसको करेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटो? 1s2 बच्चों, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। देखो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो थर्ड सेल पे स्टॉप हो रहा है, मतलब क्लोरीन जो है वो थर्ड सेल एलिमेंट है। कौन सी सेल का एलिमेंट है? थर्ड सेल एलिमेंट है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है बच्चों उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा, बोलो होते हैं कि नहीं होते? तो डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है बेटा? डी जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन थर्ड सेल, या डी ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड सेल। डी ऑर्बिटल किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? थर्ड सेल से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब डी जो ऑर्बिटल होता है या डी जो सब शेल होती है वो कौन सी सेल से स्टार्ट होती है? थर्ड सेल से। तो बेटा यहाँ पे थर्ड सेल पड़ा हुआ है ना, 3s2 3p5 और आगे क्या लिखूंगा मैं? 3d। क्या लिखूंगा? 3d। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब दीज आर द एलिमेंट्स विच स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पीरियड, दे हैव डी ऑर्बिटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जो बेटा थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ गई ना बेटा? बात समझ में आ गई ना बच्चों? लेकिन फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p5। तो बेटा डी ऑर्बिटल तो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन तो सेकंड सेल पे खत्म हो गया। तो क्या फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते बच्चों, छोटी सी बात है। आई होप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड सेल से स्टार्ट होने की वजह से मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में एटलीस्ट डी ऑर्बिटल तो होंगे ही होंगे। वो एक अलग बात है, वो वैकेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2NP5 और ND हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ND। क्या हो जाएगा बच्चों? ND। N का मतलब सबको पता है नंबर ऑफ शेल है। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब बात को समझने की कोशिश करना, बहुत आसान सी बात है। स्मार्ट बच्चे इसको इशारे में समझ गए होंगे और आगे भी समझ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि मैं इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन करूं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 1 2 3 4 5। एक चीज़ माइंड में रख लो बेटा, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। एक चीज़ माइंड में रखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मेरी बात को अच्छे से सुनना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट उतना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कई बार बेटा कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवा के नेक्स्ट सब सेल में या सेल में जंप करवा देते हैं। मेनली तो हम सब सेल में जंप करवाते हैं क्योंकि सेल में जंप करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए सब सेल तो होने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है?
1। ग्राउंड स्टेट जो है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो जनरल सिनेरियो में माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? देन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1 और +1। कई बार इनसे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब वो 8-8 वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता, समझ गए बच्चों? अब देखो, मैं यहाँ पे ले जाऊँ इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब मैं इसको एक्साइटेड करवा रहा हूँ। ऊपर लिख दूँ क्या? चलो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। बेटा एक्साइटेड स्टेट का मतलब आई होप आप सब बच्चे समझते होंगे, हम इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से जंप करवा के हायर स्टेट पे लेके जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्साइटेड स्टेट के लिए नंबर ऑफ शेल या तो सेम होना चाहिए या कम होना चाहिए। आप थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को फोर्थ सेल में जंप करवाओगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एनर्जी ऑफ सब शेल इज मोर इक्वल, मतलब एनर्जी ऑफ सब शेल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, या नियर अबाउट इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग जंप करवा के, बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को आप जंप करवा के यहाँ डी में लेके जाओगे। तो मैं बेटा इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहाँ पे लेके जाऊँ, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहाँ पे लेके जाऊँ तो बताओ क्या होगा? ये आपका NS2 है, ये आपका NP है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के डी में लेके गया, बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब 3 है। कितने हैं बच्चों? 3। तो जितने, मैंने क्या बोला था, सिंपल सा लॉजिक, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो लिख लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो सकता है? +3। अब -3 नहीं होगा एक्चुअल में, क्योंकि इन एलिमेंट्स में 3 इलेक्ट्रॉन लेने की गुंजाइश होती नहीं है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्लियर? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या करोगे बच्चों? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहाँ पे लेके जाओगे। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? हम इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? पेड इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे। हमारा मकसद क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन करने का। क्यों? क्योंकि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों उतना ही तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाओगे तो बच्चों अब आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। ये तो पहले से था। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, इट मीन्स 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, इट मीन्स 5 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +5। थर्ड में क्या करोगे बच्चों? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे आप? इसको जंप करवा के यहाँ ले जाओ, यही तो करोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब आप इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के लेके जा रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 7। दैट्स ऑल। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बेटा हैलोजेंस जो होते हैं उनका +1 to
-1 to +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होगा। कर लिया बच्चों? चलो, ये वैसे आपकी बुक में भी लिख रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब इस चैप्टर को अपन फिनिश करने के मूड में हैं। चलो, अब दूसरी बात आप लोग समझो। अब मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी 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 की मैं बात करूं तो जनरली बेटा हैलोजेंस मॉलिक्यूल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। दे आर नॉन पोलर molecule, so they dissolve in non-polar solvent like benzene। बेटा लाइक डिजोल लाइक का कंसेप्ट आप लोगों को बता रखा है। पोलर मॉलिक्यूल जनरली पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल होता है। बात समझ में आ रही है? पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर होता है बच्चों? तो हैलोजेंस जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? हैलोजेंस क्या है बताओ? हैलोजेंस मॉलिक्यूल F2, Cl2, Br2 एंड I2। गॉट इट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं तो नॉन पोलर ही तो होंगे बच्चों। ये तो पढ़ा रखा है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से मिलके बने तो उसको नॉन पोलर तो बोलेंगे बेटा। डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बने, डिफरेंट एटम से मिलके बने, उसको क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। कॉमन सेंस की सी बात है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डिजोल्व होता है, और पोलर मॉलिक्यूल जनरली पोलर मॉलिक्यूल में डिजोल्व होता है बच्चों। इट मीन्स दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। लिख लो, दे आर, ठीक है, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। लिख लोगे? क्या है बेटा? ये लेस सोल्यूबल इन वाटर है। आगे बात समझ में? दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। गॉट इट और नॉट? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब लिखो, फ्लोरीन react with water। फ्लोरीन जो होता है बच्चों वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों? वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर को डिकम्पोज कर देता है। क्या कर देता है? वाटर को डिकम्पोज कर देता है। लिख लो, F2 + H2O।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आईआईटी ने पूछी है, HF बनेगा और O2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? HF बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है। और फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके लिख लो, फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके बच्चों HF और O3 भी बनाता है। इन दोनों मिक्सचर को मैं बोलता हूँ ओजोनाइड, ओजोनाइड ऑक्सीजन। इन दोनों मिक्सचर को बच्चों मैं बोलता हूँ ओजोनाइडिंग। क्या बोलता हूँ? ओजोनाइडिंग ऑक्सीजन। लिखो, ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी ने पूछा है। क्या क्वेश्चन था? लिखो, increase the solubility of iodine V added। आयोडीन की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बच्चों V added पोटेशियम आयोडाइड of iodine in water V added पोटेशियम आयोडाइड। क्या ऐड करते हैं बच्चों? हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों अपना वीडियो ऑन कर लिया करो भाई, अपना वीडियो ऑन कर लिया करो बच्चों। यस, you have to on your video बच्चों। इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर वी एडेड पोटेशियम आयोडाइड। बेटा हम क्या ऐड करते हैं बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। ये आईआईटी ने पूछा था, व्हाट वी एडेड इन आयोडीन फॉर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर। तो क्या इंक्रीज करते हैं बच्चों? हम पोटेशियम आयोडाइड इंक्रीज करते हैं। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, लिख लो I2 प्लस KI। I2 प्लस KI, आयोडीन को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों तो ये बनेगा KI3। K प्लस और I3 माइनस। सही मायने में पोटेशियम और आयोडीन, मैंने कल क्या बोला था बच्चों, याद करो कि आयोडीन जो होता है उसमें थोड़े बहुत मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की संभावनाएं होती हैं। और पोटेशियम आपको पता ही है मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो जनरली जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड जैसा बनता है। इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडाइड। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई आयोडाइड आयन। क्लियर? कैसे बना था बेटा ये कैसे बना था? देखो I माइनस प्लस I2, इससे बना ये I3 माइनस। देख लो, I माइनस और I2 को ऐड करने से I3 माइनस बना। क्लियर होता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका।
हाइब्रिडाइजेशन निकालो, नंबर ऑफ लोन पेयर 3, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बताओ? sp3d। ये क्वेश्चन पूछा था जेई ने, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन I3 माइनस। तो आई होप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने पे मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा नहीं अटकेगा। अटकेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपको बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा तरीका बता रखा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर काउंट करो, उनका जो सम होता है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख दो, तो क्या बन जाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। ये थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा खुद से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब देखो स्ट्रक्चर भी बना दो। स्ट्रक्चर ऑफ I3 माइनस लीनियर होती है बेटा। कैसी होती है? लीनियर। आई यहाँ पे भी आयोडीन लगेगा, यहाँ पे भी आयोडीन लगेगा, और कुछ ये लोन पेयर पड़े होंगे आपके। क्या पड़े होंगे? लोन पेयर पड़े होंगे। क्लियर? ये इसकी स्ट्रक्चर है लीनियर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर। कुछ ऐसा सीन बनेगा बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा? लीनियर। गॉट इट बच्चों? लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। मंजू कहाँ गई? मंजू। ठीक है बच्चों, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। कलर भी लिख लो। कलर लिख लो, हैलोजेंस का कलर लिख लो। क्या लिखोगे? हैलोजेंस का कलर लिख लो। लिखो कलर। फ्लोरीन का लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों कलर से क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में कलर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कलर से क्वेश्चन आएगा बेटा। फ्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो। क्या होता है? लाइट येलो। इसका था ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो होता है बेटा रेड लाइट ब्राउन, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। बच्चों ब्रोमीन जो होता है वो एल्कीन और एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सबको पता होगा बेटा, एल्कीन और एल्काइन, इनको टेस्ट करने में काम आता है। मतलब बेटा एल्कीन लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। वो कलर गायब हो जाएगा। यदि वो कलर गायब हो रहा है इट मीन्स वो जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है बेटा उसमें कोई ना कोई एल्कीन या एल्काइन पड़ा हुआ है। क्लियर? तो ब्रोमीन जो होता है वो अनसैचुरेशन को टेस्ट करने में काम आता है। आयोडीन का जो कलर होता है बेटा वो होता है वोलेट। आयोडीन का कलर कैसा होता है? बैंगनी कलर होता है। और आयोडीन के कलर को तो आप कैसे पहचान सकते हो बेटा? आयोडीन जो होता है
आयोडीन जो होता है बच्चों वो एंटीसेप्टिक क्रीम में मिक्स किया जाता है। किसमें मिक्स किया जाता है? एंटीसेप्टिक क्रीम में, मतलब ये एंटीबैक्टीरियल होता है, घाव के ऊपर अप्लाई करने में काम आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आयोडीन का कलर कैसे याद रख सकते हो? यदि मान लो आपको कभी चोट लगी हो, क्या लगी हो? चोट लगी हो। कहाँ पे? चोट कहाँ पे लगी हो बच्चों? शरीर पे, समझ रहे हो? कहीं आप सोचो कि चोट कहीं और पे लगी हो, तो कहीं और पे लगी हुई चोट का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ टाइम है, ठीक है। लेकिन आपको कोई घाव हुआ तो आप ड्रेसिंग करवाते हो, पट्टी करवाते हो, गलती से पट्टी के ऊपर थोड़ा बहुत, बेटा पट्टी के ऊपर थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो जो पट्टी है जो आपने घाव के ऊपर करवाई है वो बैंगनी कलर की हो जाती है। देख लेना करके। तो बैंगनी कलर की क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि जो पट्टी है उसमें आपने क्या लगा रखी है? घाव को ठीक करने वाली एंटीसेप्टिक क्रीम। मार्केट में बहुत नाम से आती हैं, बेटाडीन के नाम से भी आती है एक एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है। और आप कभी पढ़ना, यदि आपके घर पे कोई दवाइयों की, मतलब गूमड़ी समझते हो ना गूमड़ी की दवाई हो या घाव पे लगाने की दवाई हो, उस पर पढ़ना, उसके रैपर पे लिखा होता है आयोडीन, पायोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह कुछ सॉल्ट लिखे होता है। तो जैसे वो पट्टी पे पानी पड़ता है तो पट्टी कैसे कलर की हो जाती है बच्चों? वोलेट कलर की हो जाती है। तो पट्टी का वोलेट कलर किसकी वजह से हो रहा है? आयोडीन की वजह से, समझ गए? तो आयोडीन जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, ये कलर याद कर लेना बेटा, ठीक है, समझ गए बेटा? अब लिखो, एक छोटा सा टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में क्या पढ़ोगे बेटा? फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इसके जैसे फ्लोरीन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में सबसे अलग होती है। ये पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, फ्लोरीन जो होता है कल मैंने पढ़ा दिया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि खुद सबसे इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है। जो खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाली स्पीसीज को बच्चों ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं अपन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, फॉर्म हाइड्राइड। माय डियर स्टूडेंट, हैलोजेंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। दे फॉर्म हाइड्राइड। क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्राइड, ठीक है। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड। हाइड्राइड बना लो, HF, HCl, HBr और HI। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बच्चों। ठीक है। और HF, HCl, HBr और HI, ये ऑर्डर किसका होता है बच्चों? ये ऑर्डर किसका है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का है। सबको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, सबको पता है, पहले बता रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन आज भी आप लोग बच्चे ठीक ठाक आए हो, लेकिन 5-7 बच्चे एब्सेंट हैं। उनका क्या रीज़न है वो ही जाने, और कुछ बच्चे पेयर में भी पढ़ रहे हैं,
तो बेटा थोड़ा सा घर पे एफर्ट्स कर लिया करो, मैं डेली यही बात बोलता हूँ आपको। और आप लोगों का 16 ग्रुप का टेस्ट होगा, क्या होगा, 16 ग्रुप का टेस्ट होगा जो आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में। वो टेस्ट लेने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे इट मीन्स मैंने आपको पेपर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।